हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और शुरू करते हैं आज की क्लास हम। और कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखो, क्योंकि सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है आपकी रीजनिंग की, जिसमें आपका चैप्टर का नाम रहेगा, आपके चैप्टर का नाम रहेगा क्या? संकेत, संकेत एवं चिन्ह, संकेत एवं चिन्ह। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और सवाल लेते हैं पहला। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में बहुत ही अच्छे से आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में प्लस से गुणा का अभिप्राय है। यानी कि देखो, सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूं मैं। निम्नलिखित भिन्न का उत्तर है। कौन सा निम्नलिखित भिन्न का उत्तर है? तो ये आपकी दे रखी है भिन्न। देखो, क्वेश्चन को लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। क्वेश्चन को लिखना है कुछ इस तरह से कि आपका 175 माइनस 25 भागित 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चा, अब संकेत दिए हुए हैं कि प्लस से गुणा का अभिप्राय है, यानी कि जहां पे प्लस है यहाँ पे किसका अभिप्राय है? गुणा का अभिप्राय है। और गुणा का अर्थ घटाने से है, तो गुणा का अर्थ घटाने से लगाएंगे। भाग का अर्थ जोड़ने से है, और माइनस यानी घटाने का अर्थ भाग से है बच्चा। ठीक है, और जोड़ने का इन्होंने हमें बता ही दिया, तो एक बच्चा है यहाँ पे गुणा। अब लिख लेंगे आप लोग अपने किसे अंक को लिखेंगे। 175, 25, 5, 20, 3, 10। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको सवाल करना है सॉल्व। तो आपको चिन्ह मिल गए हैं, कह सकते हैं कि संकेत आपको दे दिया था किस तरह सवाल सॉल्व करना है। अब आप इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखेंगे क्या हो गया। तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आप जानते हैं कि अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो बोर्ड मास के जरिए आप इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, बोर्ड मास के जरिए। ठीक, ब्रैकेट को हटाएंगे पहले, ऑफ लिखा हो का लिखा हो उसको हटाएंगे, फिर क्या है, फिर भाग करेंगे, फिर क्या है, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, फिर क्या है, ऐड यानी जोड़ करेंगे, फिर क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, इसी ही तथ्य पर यानी इसी ही तरीके पर, ये है आपका तरीका, इसके जरिए आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका हो जाएगा 25 सत्ते 175, आप भाग दे देंगे, ये हो गया 25 सत्ते 175 प्लस 5 गुणे 20। बिल्कुल बहुत नॉर्मल सरल तरीके से जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरह से करेंगे। दूसरे नंबर पे गुणा दे रखी थी ना, तो गुणे करने हैं हमें। भाग हो गया हमारा, ब्रैकेट कहीं था ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, 7 प्लस में सेम उतारेंगे और 20 पंजे हो गए 100। ठीक है, 20 पंजे कितने हो गए? 20 पंजे हो गए आपके 100 माइनस 10 तिया कितने हो गए? 10 तिया हो गए 30। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं और आगे करेंगे सॉल्व इसको। तो इनको जोड़ देंगे, 107, 107 माइनस 30 क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 का 7 आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो कितने आ गया बच्चा? 7 आ गया। कितने हो गए? 77 हो गया आपका। ऑप्शन में देखो कहीं कि हमने इस भिन्न को सरल कर लिया जब, तो क्या ऑप्शन आया? तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? वही सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, ऑफ को हटाना है, भाग देना है, गुणा करना है, जोड़ना है, फिर माइनस कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। देखो इसमें दे रखा है काल्पनिक शक्तियां दे रखी हैं, यानी कि आपको इसको सोल्व करना है और कौन से नियम से करना है। तो इनमें से ना सारे चिन्हों को इन चारों में लगा के देखना है। तो ना एक बात ध्यान करना, या तो आप सबसे पहले से शुरू करना या चौथे से शुरू करना। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं हम। पहला वाला जो दे रखा है इसको लेंगे। इसमें दे रखा है 6 भागित 20 गुणा 12 प्लस 7 माइनस 1 बराबर हो गया कितना आपका? 70। ठीक बच्चा, चिन्ह बदलने हैं तो जो इन्होंने बता रखा उस हिसाब से हम बदलेंगे चिन्हों को।
माइनस से भाग का अभिप्राय है, तो माइनस ये रहा, माइनस से किसका अभिप्राय, भाग का। और प्लस यानी जोड़ से है गुणे का, जोड़ से है गुणे का, भाग का अर्थ घटाने से है और गुणा का अर्थ जोड़ने से है बच्चा। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ने से। चिन्ह आपके सारे बदल गए हैं। अब रख लेते हैं अपने सवाल को। 6 माइनस 20 प्लस 12 गुणे 7 भागित 1 बराबर 70। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें सबसे पहले भाग करना होगा, तो आप कहेंगे 1 का भाग 7 से आपने कर दिया, तो 7 एकम 7 हो गया है, गुणे है 12 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम से करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया बोर्ड मास, तो आप इसको ध्यान रखते रहेंगे बार बार। ब्रैकेट हटाना है, ऑफ का चिन्ह हटाना है, फिर क्या है, भाग देना है, फिर क्या है, गुणा करना है, फिर क्या है, जोड़ना है, और फिर माइनस करना है बच्चा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका आ गया गुणा, तो क्या है, तो आप कहेंगे 12 सत्ते कितने हो गए, 84। फिर जोड़ है 20 माइनस 6, तो पहले क्या करना है, जोड़ना है, तो आप करेंगे जोड़, तो 6 ये हो गया क्या आपका, आपका 84 और 6, तो आप कहेंगे हो गया आपका कितना, 90। 90 माइनस के कितने हैं, 20, कितने हो गए आपके, आप कहेंगे 90 80 रह गए कितने, 70। ठीक है बच्चा, कितने रह गए, तो आप कहेंगे 70 रह गए, और ऑप्शन हमारा पहला ही राइट चला जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए और आगे बढ़ेंगे, पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दे रखा है, देखो इसमें बिना आपके ये क्या है, ये संकेत, यानी कि यहाँ पे आपको ना रखने हैं चिन्ह, और तब आपको सवाल करना है सॉल्व। तो क्या है, तो देखते हैं, आप उतारेंगे बार है, ये आपकी खाली जगह, आपको कुछ रखना है, 3 है, फिर आपका यहाँ पे स्टार दे रखा है, यहाँ भी आपको कुछ रखना है, 4 है, फिर इसका स्थान खाली छोड़ा, 8 है, फिर खाली छोड़ा, और ये हो गया 0। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे, देखो क्या कह रहा है। अब देखो क्या है, तो चिन्हों की तरफ ध्यान रखना है, और आ जाएंगे अपने पॉइंटों की तरफ। क्या करना है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई एक चिन्ह रखना है और अपने सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, तो देखो जैसे हम रख लेते हैं ये, तो मैंने कहा था या तो शुरू से सॉल्व करो या एंड से। तो माना हमने शुरू से सॉल्व किया, तो शुरू वाला चिन्ह रखा, एक माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, माना यहाँ पे 0 बराबर आ गया। अब ये क्या है, तो आप सबसे पहले ना जोड़ेंगे, तो आप जोड़ के क्या करोगे, कहीं जो क्या है, गुणा और भाग तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसे। ठीक है, आपने किया ये, अब इनका रिजल्ट 0 आना चाहिए, ये चाहता था ये, तो आप 8 और 4 कितना, 3 4 7, और ये 8 है, तो आप क्या करने वाले हो, तो आप करेंगे ऐसे कुछ, और आ जाएगा क्या आपका, तो आपका 0 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं अगला। तो मैंने कहा आप या तो शुरू से करेंगे एंड से करेंगे। ठीक है, तो अब एंड वाले की तरफ भागे भागे जाते हैं, एंड वाले की चिन्हों को लेते हैं। क्या है एंड का चिन्ह आपका, तो अंक आपके मिट गए, चलिए अंक ये रहा। ठीक, 3 हो गया। अब क्या है बीच में, क्या है, तो ये रहा, इंक बदलते हैं, चिन्ह है आपका भाग, फिर है आपका प्लस, फिर है आपका माइनस, और ये रहा आपका बराबर। ठीक बच्चा, अब क्या करना है, तो सबसे पहले बोर्डमास की प्रक्रिया पे जाते हैं, भाग करेंगे, 3 चौके 12 प्लस 4 माइनस 8 हो गया, बराबर 0 दे रखा है। 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस 8 हो गए, बराबर 0। बताइए सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या करना है, यहाँ पे भी ना आपको चिन्हों को देखना है, यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको चिन्हों को देखना है, और उससे आपके सवाल को सॉल्व करना है बच्चा। ठीक है, तो रखते हैं 7 4 8 2 बराबर 24। ठीक है बच्चा, अब देखो कौन से चिन्ह आएंगे, तो आपको चिन्ह इसमें रखने रहेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए, सॉल्व होने के बाद में क्या बन जाए, 24 आ जाए आपका यहाँ पे। तो क्या रखना है, तो मैंने कहा शुरू से उठाइए या लास्ट से उठाइए। तो आप अगर उठाते हैं इसको ऐसे, तो आ गया ये आपका, यहाँ पे है
पहला उठाते हैं माइनस, फिर गुणे, फिर गुणे। ठीक है बच्चा, तो क्या करोगे आप, तो आप कहोगे सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो आपने पीछे से सॉल्व किया, दो ये गुणा और 8 दूनी हो गया आपका 16, 7 माइनस फिर आपका 4 है, 16 से करेंगे 16 32 16 16 चौके 64। ठीक है, अब अगर आप इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आपका 24 आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा, तो ये सवाल आपका हो जाता है गलत। ठीक है, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भागे भागे चलेंगे, और दूसरे ऑप्शन में क्या है, तो दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे बस भाग रख दिया है। आप कहेंगे तो भाग सॉल्व करना है, 2 चौके 8 हो गया, गुणे 4 हो गए, माइनस के 7 हो गए, 7 है, 4 चौक 16 है, 16 माइनस 7 क्या 24 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, तो अगला ऑप्शन क्या है उसको देख लेते हैं। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, पहले गुणा दे रखा है, फिर माइनस है और फिर भाग है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस के 4 रहेगा, फिर है 7, आगे देखेंगे 7 चौक 28, 28 माइनस 4 कितना आ गया 24। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपको ना रखने हैं चिन्ह। तो देखो किस तरह से आप इसमें चिन्ह रखने वाले हैं। आपने उतारा है यहाँ पे 23, 26 और 27। ठीक बच्चा, पहला उठाएंगे आप कि किस तरह से कर रखा है, तो देखेंगे पहले में दे रखा है कुछ चिन्ह इस तरह से हैं कि इसमें ना प्लस जुड़ेगा, फिर 3 आएगा, फिर बराबर में आना है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या है कि गुणा रहेगा, 1 आएगा, फिर बराबर में रखना है। इसका मतलब क्या है कि 23 और 3 कितने हो गए 26 बराबर। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ 26 आ गए, गुणे 1 यानी कि 26 से कम कितने हो गए 26, है ना, तो बराबर में क्या आ गया 26 से कम 26 बराबर में क्या आ गया, तो आप कहेंगे ये 26 आ गया। ठीक है, तो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे ये वाला तो नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हो जाता है इसमें से गलत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है, गुणे 3 करेंगे, बराबर में यही 26 आना चाहिए, और यहाँ पे है आगे कि इसमें गुणा करेंगे और 1 आएगा, बराबर में 27 आना चाहिए। तो 23 तिया अगर आप गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69 आना चाहिए था, ये तो 26 है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, तीसरे पे बढ़ेंगे। क्या दिया है, +3 करेंगे, बराबर में तो 26 ही आना चाहिए। आगे सेकंड वाले पॉइंट पे है कि +1 करेंगे और बराबर में 27 आना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो देखो 23 + 3 बराबर कितने हुए, आप कहेंगे 26 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब फिर आगे क्या कह रहा है ये कि 26 प्लस में 1 करने पर क्या जाना चाहिए 27 आना चाहिए, तो हो गया। तो 23 + 3 ये करने से ये हो गया है, 26 + 1 करने से 27 हो गया है। इसका मतलब क्या है, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है बच्चा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपके चिन्ह लेने हैं। क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि कौन सा चिन्ह इसमें राइट जाता है। क्या करने वाले हो, तो देखो आप इसमें बदलेंगे। इसमें दे रखा है जैसे गुणे, पहले में फिर भाग दे रखा है, फिर गुणा दे रखा है, फिर आप यहाँ पे लगा दें बराबर वाला चिन्ह। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका ये राइट होने वाला है। ठीक है, क्या होगा ये आप मुझे बताइए, इसका क्या राइट होने वाला है। ठीक, तो पहला जब राइट नहीं होगा तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको काट देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, क्योंकि ये वैसे भी राइट नहीं है, 16 नहीं आने वाला है। 31 से कम 31 रहेगा, और इसमें आप भाग देंगे, 2 एकम 2 यानी कि 1/2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 31 गुणे 1 31 आ जाएगा, तो ये इसका राइट नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट देखो फिर फोर्थ देखो जाके एकदम। तो अब फोर्थ वाले को देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला चिन्ह रखेंगे, तो आप रखेंगे 31 1 2 1 बराबर 16। ठीक है, चिन्हों को रख लेते हैं, जो चिन्ह दिए हुए हैं चौथे में, तो आप रखेंगे माइनस, फिर रखेंगे भाग, फिर रखेंगे प्लस, फिर बराबर का है। ठीक है बच्चा, तो क्या करोगे, पहले भाग करने वाले हो आप, तो जब भाग करने वाले हो तो आप क्या कहोगे, तो आप रखोगे 1/2 प्लस में 1 है। ठीक है, 31 माइनस ये आपका बराबर में है 16। ठीक बच्चा, तो क्या करोगे, तो आपका इसमें आने वाला है
माइनस का ये ना मतलब प्रश्नानुसार नहीं कर रहा है ये पॉइंट को, ये कैसे कर रहा है, थोड़ा अजीब ढंग से इसने कर दिया है, क्योंकि इस तरह से करेगा तो सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। इसने थोड़ा अजीब ट्रिक लगाया है इसमें, और इन्होंने कर दिया है इसको इस तरह से। क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया। अगर इसको ब्रैकेट में रख दिया इसका मतलब क्या है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, ये चीज इससे छूट गई। क्या कर दिया, ब्रैकेट में रखा तो ये आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व करने वाले हैं तो 31 माइनस एक कितना हो गया 30, भागित रह गया 2 प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 30 का हो जाएगा 15 प्लस में आ जाएगा 1 बराबर कितना होगा 16, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है तो आप उतारेंगे पहले इस सवाल को। क्या है, 2 भागित 6 गुणे 6 भागित 2 बराबर रहेगा क्वेश्चन मार्क पूछा है यहाँ पे। ठीक बच्चा, चलिए तो बदल लेते हैं अपने चिन्हों को। क्या चिन्ह है, तो भाग की जगह पे कहाँ है, भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना, और गुणा का अर्थ है भाग देना, गुणा का अर्थ है भाग देना, और भाग का अर्थ है जोड़ना। 2 बार यही रिपीट हो गया है। ठीक है बच्चा, चलिए तो आगे देखते हैं। इधर 2 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। बच्चा बताना, इधर भाग देंगे 6 एकम 6 हो जाना है, यानी कि ये हो गया 1, प्लस में आ गया 2, पीछे भी प्लस में आ गया 2, 2 2 कितने हो गया, तो आप कहेंगे 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। देखो जरा कहीं 5 दे रखा है तो आप कहेंगे चौथे ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है, तो इसमें भी आपको चिन्हों को बदलना है। 16 गुणे 8 भागित हो गया 4 माइनस 3 और प्लस में 9 बराबर क्वेश्चन मार्क लग गया आपका। तो आप यहाँ पे बदल देंगे अपने चिन्हों को। तो देखो गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है, और भाग का अर्थ क्या है, जोड़ने से है, माइनस का अर्थ भाग से है बच्चा, और प्लस का अर्थ गुणे से है। ठीक है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो बदल देंगे अपने चिन्हों को। क्या हो जाएगा, 16 8 4 3 9। ठीक बच्चा, तो आप इसको करेंगे। अब इसमें क्या है, तो आप देखेंगे इसमें क्या करना है, तो भाग वाला पॉइंट आ जाता है, ये रहा आपका। तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हो जरा बताइए, तो आप कहेंगे इसको करेंगे 4/3 गुणे में 9। ठीक है बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करना है, 4/3 गुणे में 9, क्योंकि 3 से 4 में ऐसे कैसे भाग देने वाले हैं, नहीं होगा। तो आप करेंगे 3 एकम 3 और 3 दिया 9, कितना आएगा, 4 दिया 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक बच्चा, आगे बढ़ेंगे। 16 माइनस 8 प्लस में, अब 4 तो हमने ले लिया था, आ गया 12 है, इनको आपस में जोड़ देते हैं 16 12। ठीक है बच्चा, 16 12 जोड़ देते हैं, 7 8 और 28। ठीक है, 28 माइनस 8 बराबर कितने, यानी 28 माइनस 8 बराबर हो गया 20। 20 आंसर देख लो कहीं है, हाँ थर्ड में आपका 20 आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला आपका दे रखा है 15 माइनस 3 प्लस में 10 गुणे में 5 भागित 5 बराबर में दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे बदलेंगे अपने क्वेश्चनों को। क्या है, माइनस का क्या है, माइनस का अर्थ है गुणे, और जोड़ का अर्थ है घटा, और गुणा का अर्थ है भाग देना, और भाग का अर्थ है जोड़ना बच्चा। ठीक है, अब आ जाइए उतार लेते हैं अपने सवाल को। 15 3 10 5 5। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग पे आ जाएंगे, क्या है 5 दूनी 10, पीछे आपका ये है उतार लेंगे। फिर क्या है, -3 गुणे 15, तो करेंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45 -2 प्लस 5 बराबर फिर से आ गया। क्या करेंगे, तो 45 5 कितने हो गए 50, 50 -2 कितने हो गए 50 49 48, कितने हो गए बच्चा 48। तो देखो कहीं है तो आप कहेंगे हाँ ये रहा दूसरा ऑप्शन। ठीक बच्चा, अच्छा ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, ये आपको कमेंट में देना है इसका आंसर। ठीक बच्चा, तो नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।